आज मैं लेकर के आई हूँ बिहार झारखंड का बहुत ही प्रसिद्ध नाश्ता धुसका, जो कि बनाने में बहुत आसान होता है, खाने में बहुत ही यम्मी होता है और उसके साथ आलू और चने की ग्रेवी वाली सब्जी। तो चलिए देख लेते हैं कैसे इसको मैंने शेयर किया हुआ है। तो इसके लिए 1 कटोरी चावल लेंगे, चावल कोई सा भी लें, साथ में चना दाल लेंगे। तो जितना चावल लिया उसका हाफ हमने चना दाल लिया है और उसका हाफ मैंने उड़द दाल। तो इनको 1 से 2 पानी वॉश कर लें और इनको ओवरनाइट के लिए भिगो करके छोड़ दें। आप चाहे वैसे ये 5-6 घंटे में फूल जाते हैं, लेकिन मैंने ओवरनाइट के लिए रख दिया हुआ था। तो ये तीनों चीज़ बहुत अच्छे से भीग गए हैं, फूल गए हैं। तो अब एक मिक्सर जार ले लेंगे और उसमें हम चना दाल डाल देंगे। इसके बाद हम उड़द दाल डाल देंगे। फ्रेंड्स, अगर हमारी बनाई हुई रेसिपी आपको पसंद आती तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके बाद चावल भी हम इसमें डाल देंगे, साथ में 3 से 4 हरी मिर्च डाल दें, 1 चम्मच जीरा डाल दें, 1 इंच अदरक का टुकड़ा भी डाल देंगे और इसको पीसने में 1 कटोरी पानी लगा हुआ है और इनका हम बारीक पेस्ट बना लेंगे। तो इस तरह से ये बारीक पेस्ट बन के रेडी हो गया है और इसको अब एक हम बाउल में पलट लेंगे। तो मैंने एक बाउल ले लिया है, बड़ा सा बर्तन ले लें आप, और इस सारी मिक्सचर को इसमें डाल देंगे और ढक्कन लगा करके छोड़ देंगे, एक साइड रख देंगे। और अब चलिए चने और आलू की सब्ज़ी बना लेंगे। तो चना भी मैंने ओवरनाइट के लिए रख दिया था 1 कटोरी, और 1 बड़े साइज़ का आलू मैंने चॉप कर लिया हुआ है। और अब एक उसके लिए हम मसाला तैयार कर लेंगे सब्जी बनाने के लिए। तो एक मैंने जार ले लिया है, उसमें 3-4 हरी मिर्च, 1 अदरक का टुकड़ा, 8-10 लहसुन की कलियाँ, 1 छोटा साइज़ का प्याज, 1 बड़े साइज़ का टमाटर चॉप करके इसमें डाल देंगे। साथ में 1 छोटा चम्मच जीरा और साथ में 8 से 10 काली मिर्च इसमें डाल देंगे और थोड़ा सा पानी डाल के इनका पेस्ट बना लेंगे। और कुकर मैंने रख दिया है चूल्हे पे और गर्म होने के बाद इसमें सरसों का तेल डाल दें। सब्जियां सरसों के तेल में ही अच्छी लगती हैं। तेल गर्म हो गया तो इसमें कुछ खड़े गरम मसाले, जिसमें दालचीनी, सूखी मिर्च, तेज़पत्ता, लौंग, बड़ी वाली इलायची, सारी चीज़ें हैं इसमें, तो सब डाल देंगे। तड़क गया है तो इसमें अब एक बड़े साइज़ का प्याज बारीक कटा हुआ इसमें डाल देंगे और इसको सब भून लेंगे। और लगे कि प्याज भून गया है तो जो हम पेस्ट बना के रखे हुए थे इसको डाल देंगे और इसको भी 1 से 2 मिनट के लिए हम मीडियम टू लो फ्लेम पे इनको भून लेंगे। और इसके बाद हम कुछ पिसा हुआ मसाला डाल देंगे। तो मैंने 1 चम्मच धनिया पाउडर लिया हुआ है और 1 चम्मच जो छोले मसाले आते हैं उसको डाल दिया हुआ था, और 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच कश्मीरी मिर्च पाउडर। आप यहाँ चाहें तो हरी मिर्च भी ऊपर से और काट के डाल सकते हैं और चटपटा बनाना चाहें तो। इसको चलाते हुए भूनते हुए इन मसालों को 5 मिनट हो गया है। अब इसमें हम टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल देंगे। 1 चम्मच मैंने नमक डाल दिया है और मसाले आप देख पा रहे होंगे कि तेल छोड़ रहा है, तो बहुत अच्छे से भुन गया है। तो अब इसमें कटे हुए आलू और चने डाल देंगे। इनको भी हम ढक्कन लगा लगा के 1 से 2 मिनट के लिए भून लेंगे। तो बहुत अच्छे से ये देखिए सब्जी एक में मिक्स हो गई है। तो इस तरह से सब्जी अच्छे से भुन गया है। तो अब इसमें हम ग्रेवी के लिए पानी डाल देंगे। तो पानी आप अपने अनुसार डालें। इसमें हमने आधा गिलास के करीब पानी डाला है, जिसकी कि ये लटपटी सब्जी बन जाए। आलू चने की जो सब्जी होती है वैसे ये बहुत पतली होती है, लेकिन आप अपने अनुसार डालें। तो मैंने 1 गिलास के करीब पानी डाल दिया और ढक्कन लगा करके 3 से 4 सीटी लगा दिया था। 3 से 4 सीटी में मीडियम फ्लेम पे ही मैंने इसको किया था और बहुत अच्छे से आप देख पा रहे होंगे कि ये रेडी हो गया है सब्जी। और इसको चला लेंगे और दूसरी साइड अब हम चलिए धुसका की तरफ बनाते हैं। तो ये देखिए मेरा बैटर कुछ इस तरह से हो गया है तब तक। तो इसमें थोड़ा सा नमक और हल्दी पाउडर डाल देंगे। यहाँ पे आप चाहें तो बेकिंग सोडा भी डाल सकते हैं और इनको अच्छे से हम फिर से फेंट लेंगे। अब एक कलछी ले लेंगे। दूसरी तरफ मैंने पैन रख दिया था तेल गर्म होने के लिए, जो कि बहुत अच्छे से गर्म हो गया है। तो अब इसमें एक एक कलछी इसमें हम डालते जाएंगे बैटर को, और आप देख पा रहे हो कितने अच्छे से ये पड़ गया है पैन में। और दूसरी तरफ एक छोटा सा चम्मच ले लेंगे और इसके ऊपर हम तेल को उठाते हुए इसको डालते जाएंगे। इससे क्या होता है कि दोनों तरफ जो है धुसका बहुत ही फ्लफी टाइप का बनता है। देख पा रहे होंगे कि एकदम गुब्बारे की तरह से ये बन रहा है। दूसरी साइड में जगह थोड़ा है तो एक और हम डाल देंगे। इस तरह से इस
छोटा सा पैन है, लेकिन फिर भी 2-3 तो अंटी जाएगा। तो हम इस तरह से डालते हुए एक दूसरे के ऊपर तेल उछालते हुए डालते जाएंगे, और इनको अब एक साइड के होने के बाद हम दूसरी साइड में पलट लेंगे, और दोनों तरफ सिकने के बाद इनको हम ऑयल से निकाल लेंगे। तो इस तरह से मैंने दूसरी तरफ सेक के निकाल लिया है, और इसी तरह से बाकी भी हम रेडी कर लेंगे। तो अगर बच्चे आपके इस तरह से ना खाते हों, चावल दाल से आनाकानी करते हो, तो आप इस तरह से ज़रूर बना के इस नाश्ते को दें, बच्चे बहुत पसंद करेंगे। सिर्फ चूँकि चावल दाल से बना है और चना है तो ये हेल्दी भी है। तो चलिए इनको सर्विंग बाउल में देते हैं। मैंने ढेर सारा धुसका बना के रख दिया है। तो एक बाउल में सब्जी निकाल लेंगे और एक थाली में हम धुसके को रख लेंगे। फ्रेंड, हमारी बनाई हुई रेसिपी पसंद आती तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में सपोर्ट भी करें। तो मैंने एक थाली में रख लिया है और साथ में 2-3 प्याज काट लिए हुए हैं और हरी मिर्च के साथ इसको परोसा है। आप ज़रूर बताएं। एक नाश्ता मैं आपको तोड़ के भी दिखा दे रही हूँ कि कितना फ्लफी अंदर से बना है। आप देख पा रहे हो कितना एकदम स्पंजी टाइप का बना हुआ है।